वेलकम बैक। देखिए, झारखंड में प्राइमरी टीचर का काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकाला गया है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए और क्लास 6 to 8 के लिए, पारा टीचर के लिए और जो नॉन पारा टीचर है यानी ओपन, बिल्कुल ठीक है, कोई भी झारखंड से भर सकेंगे। तो इस तरह से जो है काफ़ी अच्छा आप देख पाएंगे 26,000 सीट निकाला गया है, बड़ी वैकेंसी है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो ना कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, कल के ही डेट में ये निकला है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड में स्नातक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित, ठीक है, यानी 6 to 8 के लिए आपको BA BEd चाहिए होगा और 1 to 5 के लिए भी जो है आपको चाहिए होता है कि आप ट्रेंड हो और इंटरमीडिएट जो है आपका किया हुआ हो। हालांकि इसको भी जो ग्रेजुएशन वाला है उसको वो भी भर सकता है, BA BEd वाला भी, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये पूरा जो है 6 to 8 और 1 to 5 के लिए आपको निकाला गया है झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। इसको ऑनलाइन भरा जाएगा, 8 अगस्त से ये शुरू होगा, अभी टाइम है, और 7 सितंबर तक इसको भरा जाना है। ये पूरा डिटेल आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है, www.jssc.nic.in, ठीक है। और वहाँ पे आपको इसका पूरा ब्रोशर भी मिल जाएगा, ये PDF भी मिल जाएगा, आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। यहीं से मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो अब आप देखो कि उसके बाद लिखा है कि 9 तारीख की मध्य रात्रि तक, यानी 9 सितंबर तक जो है आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। सिर्फ 100 रुपया है जनरल OBC के लिए और ST SC के लिए 50 रुपया है, ठीक है। और 11/9/2023 की मध्य रात्रि तक ये जो है प्रिंट आउट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको लेके रखना है। फिर 13 तारीख से लेके 15 सितंबर तक, 13 सितंबर से 15 सितंबर तक आप करेक्शन कर पाएंगे। तो करेक्शन आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम एक बार जो डला गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये चेंज नहीं होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ये बिल्कुल अच्छे से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप इसको बार बार फिर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, अभी इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो इसके लिए ब्रोशर में चलिए, ठीक है। तो देखो ये इसका हो गया ब्रोशर। ब्रोशर अगर आप खोलिएगा, इसकी पूरा देखो ये विवरणिका कहलाता है, इसमें पूरा देखो डिटेल में दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो है ये जो निकाला गया है वैकेंसी, इसके लिए जो फॉर्म फी है वो है मात्र 100 रुपया, ठीक है, काफ़ी कम है, ये अच्छा है, इट इज़ गुड, ठीक है, ताकि सारे बच्चे इसको भर सकेंगे। और अगर ST SC हैं तो उनके लिए सिर्फ 50 रुपया लगेगा, और अगर फिजिकली चैलेंज है या हैंडीकैप है तो वहाँ पे उसको जो है पूरा फीस माफ हो जाता है, ठीक है। या पूरा वहाँ पे जैसा भी आपका ऑप्शन आएगा वैसा आपसे डिमांड करेगा, तो आप जो भी अपना भरेंगे कैटेगरी में, ठीक है, या जिस तरह से भी आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं वैसा ही फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओवरऑल काफ़ी कम फी है, 100 रुपया भी है अगर, तो इसको कम कहेंगे, अच्छा है, ठीक है, ऐसा ही फी रहना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो रिक्तियों का विवरणी है, तो किस में कितना सीट है, तो क्लास 1 से 5 तक पहले दिया है, फिर नीचे में आपको 6 से 8 तक भी दिया है, ठीक है। तो ये ब्रोशर पूरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना क्लास 1 to 5 पहले पारा शिक्षक के लिए कितना सीट है, जितना सीट पारा शिक्षक को दिया गया है उतना ही गैर पारा को भी दिया गया है, यानी बिल्कुल जो ओपन सीट है जिसको कोई भी भर सकेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 to 5 के लिए पारा शिक्षक के लिए जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य है, ठीक है, इसके लिए जो सीट है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं, सरायकेला खरसावां के लिए 227 सीट है, ठीक है। तो ये पारा शिक्षक के लिए है। नीचे आप देखिएगा तो आपको गैर पारा के लिए भी मिलेगा, तो सबके लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो 28 डिस्ट्रिक्ट है सबका अलग अलग दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे लातेहार डिस्ट्रिक्ट का दिया है 170 सीट, गोड्डा का 231 सीट, बोकारो का, दुमका का, गुमला का, तो ये पूरा देख लेना, जामताड़ा, ठीक है, रांची, खूंटी, ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है सारा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2800 जो जिला है ना आपका, उस सब का दिया है, ठीक है। ये जैसे आपका 28 यहाँ पे पूरा हो गया, अच्छा 24 जिला का सारा दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिला वाइज आ गया, ठीक है। तो गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जैसे 1 to 5 के लिए, ठीक है, तो इसमें कितना सीट है, तो यहाँ पे अगेन देखो 230 सीट है, मैंने बोला था कि इक्वल सीट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये पूरा देख लेना, यहाँ पे पारा के लिए, गैर पारा के लिए, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सारा सीट आपको दिया हुआ है, ठीक ठाक सीट है। ओवरऑल बहुत अच्छी सीट्स निकाली गई है और काफ़ी अच्छा चांसेस आपका हो जाने का, आप इसको देख लेना, ठीक है। इसको देखो, ये PDF में पूरा आपको डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम है TGT तहसीन सर, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पूरा मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा डालते रहता हूँ मैं।
तो ऐसे ही इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो सबसे पहला लिंक है ना उसी लिंक से आप डायरेक्ट जा करके जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो और जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो जो न्यूनतम जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। जैसे पदनाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका वेतनमान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आ रहा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य क्लास 1 से 5 के लिए। इसका देखो पेमेंट 25,500 से 81,100 तक जाएगा, लेवल 4 का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप इसको भी पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, या तो इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, आपका ट्रेनिंग वो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है 50% अंक के साथ आपका या तो +2 होना चाहिए। ठीक है, +2 होना चाहिए और साथ में आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या आपका 45% के साथ जो है आपका +2 होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, या तो 50% अंक के साथ में आपका होना चाहिए +2 और साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED। ठीक है, ये होना चाहिए, या तो 50% अंक के साथ में +2 और ठीक है इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। तो ये सारा चीज़ है, आप पहले से भी जानते हैं कि कौन कौन भर सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप BA BEd भी है ना, BA BEd भी हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि अब नए नॉर्म्स में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये बात चल रहा है कि BA BEd वाला भी किसी भी टीचर वाले को भर सकता है। ठीक है, 1 to 5 को भी आप भर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि आपको नियुक्ति के बाद जो है एक 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स करना पड़ता है, जो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो झारखंड का टेट हुआ था, ठीक है, झारखंड टेट जिसका रहेगा ना वही इसको भर पाएगा। तो ये 2 बार हुआ है। ठीक है, तो 1 से 5 के लिए जो पेपर 1 होता है उसमें जो उत्तीर्ण होंगे वही इसको भर सकेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आ गया आपका क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होता है। तो पहले गणित और विज्ञान का टीचर बनने के लिए आपको जो है BSc होना चाहिए। ठीक है, किसी एक में, चाहे आप जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो वो आपका कौन कौन सा हो, या तो वो मैथ होगा, या तो आपका फिजिक्स होगा, या केमिस्ट्री होगा, या तो वनस्पति विज्ञान, या तो प्राणी विज्ञान यानी बॉटनी या तो जूलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी या जूलॉजी किसी एक में अगर आप ऑनर्स करेंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको BSc होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए, और इसमें भी टेट डिमांड किया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आपको ये सारा जो पेपर दिया हुआ है इसमें किसी एक में आपको ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे पूरा डिटेल है यहाँ पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि बाकी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे फिर आपको वही टेट मांग दिया गया है 6 to 8 क्लास के लिए जो झारखंड टेट हुआ था। ठीक है, उसमें भी आपको पास होना होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सारी बातें आप देख लेना। ठीक है, जो कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे है, अनुभव वगैरह का। तो ये सब तो खैर कॉमन चीज़ें आप देख सकते हैं। उम्र आप देखेंगे तो न्यूनतम 21 साल है, और जो न्यूनतम उम्र की गणना है वो इस डेट से की जाएगी, और जो अधिकतम उम्र है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल के लिए 40 है। ठीक है, और फिर अगर आप पिछड़ा हैं तो 42 है, महिला के लिए 43 है, इस तरीके से ST/SC के लिए 45 है, ST/SC महिला पुरुष के लिए भी 45 है। तो जो अपर एज का जो गणना है वो आपका इस डेट से किया जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आपको 3 साल का छूट दिया गया है, तो ये आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई। अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जनरली तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, अगर आप जो है अपना चाहते हैं रिजर्वेशन तो आप जाति प्रमाण पत्र अपना भी वो भी सब आपका रेडी होगा। ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है, नॉर्म्स वगैरह ये आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे जो परीक्षा का स्वरूप है। ठीक है, तो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, फॉर्म जब भरा जाएगा तो आप भर लीजिएगा। फॉर्म तो आप भरते आते हैं, अब ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस हो गई है, उसमें मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। तो परीक्षा का CBT मोड में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैक्सिममली हमारा परीक्षा झारखंड का, बल्कि हर जगह का परीक्षा CBT मोड में हो रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसमें देना ईजी होता है, करेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत तरह का फैसिलिटी है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे CBT पे तो आपको काफ़ी आराम रहता है।
अब देखो परीक्षा जो है एक ही चरण में लिया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा होगा। सारा क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ यानी MCQ होगा, ठीक है। और गलत उत्तर पर कोई भी अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दिस इज ए गुड न्यूज़। ये आपके लिए अच्छा है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें जो है चाहे किसी में क्वालिफाई करना हो तो वो आप इजीली हो जाते हैं और नंबर भी आपका अच्छा आता है। अब देखिए मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, तो पहले आया है आपका जो इंटरमीडिएट लेवल का है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी क्लास 1 to 5 के लिए। ये जो है तो इसमें देखिए इसमें 3 पत्र होगा और बोलता है यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ठीक है। सभी प्रश्नों की कठिनाई का स्तर +2 लेवल का होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पहला पेपर है वो आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, ठीक है। आप मातृभाषा ले सकते हैं या कोई एक पेपर ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश इसमें से, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएगा और 2 घंटा का एग्जाम होगा। ये अहर्तक प्रवृत्ति है, यानी आपको इसमें सिर्फ 30% लाना है, ठीक है। यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको उसमें 30 क्वेश्चन करेक्ट करना है, 30 नंबर आपको लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे और इसको आगे फिर जोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई कर जाइएगा जब भी आपका फिर नेक्स्ट पेपर चेक होगा, ठीक है। तो पेपर 2 में अगेन आप देखिएगा क्या है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा, ये आपका कह सकते हैं लैंग्वेज का टेस्ट है। इसमें भी आप कोई एक पेपर चुन सकते हैं, दोनों में चाहे तो आप हिंदी चुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों में ऐसा नहीं है कि एक जैसा चुनेंगे तो नहीं, दोनों में भी एक जैसा हो सकता है। बस आपको ऊपर में से ऊपर वाले को कोई एक सब्जेक्ट को चुनना है और इसमें से आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना है। उसमें भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का, 2 घंटा का एग्जाम होगा। इससे आपका मेरिट बनेगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। इसका सिलेबस आपको नीचे में डिटेल में मिल जाएगा ब्रोशर में। अब देखिए जो तीसरा पेपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि देखो सेकंड पेपर में लगभग लोग एक जैसा नंबर लाते हैं, तो जो कंपटीशन डिसाइड करता है, जो आपका मेरिट डिसाइड करता है ना, वो होता है पेपर 3। इसको लोग मेन पेपर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी करंट अफेयर भी हो गया, इसमें मैथ भी हो गया, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, सारा कुछ मिला करके 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर के लिए। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर के लिए, ठीक है। और विज्ञान एवं गणित ये आपका 75 नंबर का रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको एक ही कॉमन टीचर होता है ना, सामाजिक विज्ञान भी और आपका मैथ साइंस का भी। तो 1 to 5 पढ़ाने के लिए आपको सबको अच्छे से करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा है 200 नंबर का, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, टोटल 200 नंबर का हो गया और 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो 200 नंबर ये हो गया और पेपर 2 का 100 नंबर, ये मिला के कितना हो गया, ये मिला के हो गया आपका 300 नंबर। तो टोटल 300 नंबर है, तो 300 नंबर में आपका मेरिट तैयार होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जो 100 नंबर था अलग से ऊपर वाला पहला पेपर, वो आपका क्या है, सिर्फ अहर्तक प्रवृत्ति का है, यानी आपको उसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है पत्र 1 क्या है, मातृभाषा से में प्राप्त अंक मात्र अहर्तक यानी क्वालिफाइंग होगा, 30% लाना जरूरी है, ठीक है। इसके कम लाइएगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आगे का आपका जो है जो भी आगे का पेपर है वो चेक नहीं होगा। और 30% से ऊपर जितना भी लाएंगे उसको आगे जोड़ा भी नहीं जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा आपको सर नहीं पटकना है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम हो गया। अब ये पूरा डिटेल जो है आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है ये वही है, ठीक है, जिसमें आपको इंडिया का और इंटरनेशनल जो है जो करंट अफेयर है वो पूछा जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी से क्वेश्चन आता है वो है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। सामान्य गणित में 10th लेवल का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मानसिक क्षमता और जांच यानी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर और का मूलभूत ज्ञान, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उससे झारखंड से संबंधित, तो ये सारा मिला करके आपका 50 इससे क्वेश्चन रहेगा, जैसा मैं आपको दिखा दिया था, ठीक है। अब इसमें जो मैथ वगैरह का सिलेबस है, तो वो मैथ वगैरह का सिलेबस हम लोग नीचे यहाँ पे देख लेंगे, हालांकि वो 12 लेवल से ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आ रहा है आपका खा आ रहा है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है। तो ये नहीं क्लास 6 to 8 के लिए कैसा एग्जाम रहेगा, तो इसमें देखिए ये जो है इसमें 4 पत्र होंगे दे रहा है, ठीक है। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी और सभी का जो कठिनाई का स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए, कुछ उसी तरह का जैसा ऊपर में था, पहला पेपर उसी तरह का है जैसा आपका 1 to 5 में था, यानी कोई एक भाषा चुनना है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए 2 घंटा, और इसमें जस्ट आपको सिर्फ पास होना है, आगे इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन पास होना जरूरी है ताकि आपका आगे का कोई भी चेकआउट हो, ठीक है। तो आप दूसरा देखेंगे पत्र 2 यहाँ पे, तो इसमें भी कोई एक भाषा आपको चुनना है, ये आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन और 2 घंटा का एग्जाम। फिर इसमें तीसरा जो है वो वही चीज़ है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। अब ये देखिए ये 100 नंबर का आ रहा है,
मतलब कि इसमें जो आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जीके हो गया, झारखंड हो गया और कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, इससे अब 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर के लिए 2 घंटा का। ये पेपर 3 अलग कर दिया गया। फिर देखिए पत्र 4 का अगर बात करें तो पत्र 4 में वैकल्पिक विषय कोई एक, तो ये आपका मेन पेपर है। जैसे हम लोग अगर बात करें 6 to 8 क्लास के लिए, तो 6 to 8 क्लास में जो 3 तरह के टीचर होते हैं, तो एक क्या होता है, एक आपका मैथ साइंस टीचर होता है, दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक होता है और तीसरा हमारा लैंग्वेज शिक्षक होता है जो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर आपको गणित एवं विज्ञान शिक्षक में करना है तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, सबसे जो है क्वेश्चन आएगा। ओके, इसमें इस प्रश्न पत्र में 5 खंडों में होगा, ठीक है। जैसे आप सीबीटी में देखते हैं कि ऊपर में आपको जो है ना लेबल बना रहेगा, तो इसमें 5 खंड रहेगा, जिसमें मैथ का भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बॉटनी भी रहेगा हमारा और जूलॉजी भी रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो है ना इसमें से किसी 3 खंड से ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। यानी जो टोटल 180 क्वेश्चन आना है 180 नंबर के लिए, तो सारे में ही आपको 60 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट का आप आंसर देंगे, 3 इसमें से कोई, जैसे मान लो किसी का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला कॉम्बो है तो वो पीसीएम वाला इसको देगा, ठीक है। किसी का बायोलॉजी ग्रुप है तो वो ये दोनों और एक तो केमिस्ट्री देगा। तो जो भी आपका ऑनर्स पेपर है या जिसमें भी आप 3 में अच्छे से तैयारी की है, आप कोई भी 3 खंड का उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है तो कि आपको 33 नंबर लाना जरूरी है, 33%, ठीक है। जैसे 180 नंबर है ना, तो 180 नंबर में आपको इसका 33% बिल्कुल लाना ही लाना है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आपको इसका 33% लाना है, जब भी आप जो है मेरिट में जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर 33% से कम आता है आपको, तो फिर आपको मेरिट में नहीं लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा, ये पेपर 4 देखो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि ऊपर जितना भी पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो वो क्या है कि उसमें लगभग लोग जो है कॉमन अपना ये करेंगे। पेपर 1 तो आपका सिर्फ जो है उसमें आपको क्वालिफाई होना है, पेपर 2 और पेपर 3 में लगभग जनरल मार्किंग आता है, ठीक है। सब लोग का तैयारी कुछ एक जैसा ही रहता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, इस पर आपको खास फोकस करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडी, यानी इसमें आपको 6 सेक्शन बना करके देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 6 सेक्शन बना रहेगा और ये 6 सेक्शन में जो है हर एक से आपको 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है किसी 3 खंड से ही उत्तर देना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको 3 पेपर अपना अच्छा से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन मिलेगा, 6 ऑप्शन में से आप किसी भी 3 जो है सेक्शन को चूज करके और बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन करना है, इसमें भी वही सारा शर्त है, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज वाला टीचर हो जाता है, तो लैंग्वेज वाले टीचर के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंग्वेज वाले टीचर के लिए आपको जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा अधिसूचित भाषा कोई एक आपको लेना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, ठीक है। कोई भी एक आपको चूज करना है। इसमें से कोई एक भाषा आप तो चूज करेंगे ना, लेकिन इसमें जो है याद रखना है कि जो 180 क्वेश्चन आएगा उसमें 50% क्वेश्चन इंग्लिश से जो है वो मस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई और सब्जेक्ट है आपका मान लो, तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा कि 90 क्वेश्चन आपको जो है ना यहाँ से वो इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। और जो 90 क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से रहेगा, वो जो भी पेपर आप एक चूज करते हैं, ठीक है, जो भी चूजन पेपर होगा। जैसे मान लो आपने हिंदी चूज किया तो 90 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, 90 क्वेश्चन इंग्लिश से। मान लो आपने संथाली चूज किया है तो 90 क्वेश्चन इंग्लिश से, 90 क्वेश्चन जो है आपका संथाली से। तो सारे में ही 90 क्वेश्चन इंग्लिश का कॉमन रहेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा इसको तैयारी अच्छा से करना है, ठीक है। इसमें अगेन वही है कि आपको 33% लाना ही लाना है, बट इसमें सिर्फ आपको पता है 2 सेक्शन होगा। सेक्शन तो बहुत सारे रहेंगे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग दोगे, तो एक तो इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो आपका फिक्स रहेगा। बाकी यहाँ से 90 क्वेश्चन आएगा और जो आपका अपना पेपर होगा वहां से आप 90 क्वेश्चन एक आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगेन देखो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल जो है 380 प्लस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 380 नंबर जो है ना ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। और जो 100 नंबर का है ये जस्ट क्या है आपका क्वालिफाइंग है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे वही बात है कि पेपर 1 जो है मात्र आहर तक, ये तो लिखा हुआ था पहले भी, ये हम लोग देख चुके हैं। अब पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिया हुआ है कि पेपर 1 का जो लेवल होगा ना, तो जो जैक का जो सिलेबस है, जैसा जैक में क्वेश्चन आता है 12 लेवल तक, ठीक है, तो वैसा पूछा जाएगा। पेपर 2 भी जो है आपका वही नीचे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, ये परिशिष्ट 13 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। पेपर 3
में पेपर 3 मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट पेपर भी जिसमें है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, ठीक है, किंतु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा, ठीक है। पेपर 4 का पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है ना कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो पाठ्यक्रम है, तो जैसे मान लो मैथ भी है, साइंस भी है, आपको पढ़ना है, ठीक है, या आपको सोशल साइंस पढ़ना है, तो 12 लेवल तक का जो है वो आपको तैयारी करना है। जबकि पेपर 4 आपको पता है कि किस में है, ये है आपका क्लास 6 to 8 में, आपको BA BEd वाले में, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिलेबस दिया हुआ, तो सिलेबस एक तो इसका दिया हुआ है पाठ्यक्रम 2 का, और एक दिया हुआ है पाठ्यक्रम 4 का, पत्र 4 का, पत्र 2 का दिया हुआ है और पत्र 4 का दिया हुआ है। पत्र 3 का आपको बोल रहा है कि आप जो है 12th लेवल तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये मिला करके आप कह सकते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप 9, 10, 11, 12 का जो NCERT का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वो आप सारे देख लोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला। अब चलिए यहाँ पे सारी बातें आ गई। अब तो जो है ये कैसे मेगा सूची बनाया जाएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब जो कट ऑफ निकाला जा रहा है कि आपको कब लिया जाएगा मेरिट में, तो अगर आप जनरल OBC में हैं तो आपको कम से कम 40% नंबर लाना है, उसके बाद ही आपको मेरिट में लिया जाएगा, ठीक है, इससे कम में नहीं। इसी तरीके से ST SC के लिए आप देख सकते हो कि 32% लिया जा रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है, पिछड़ा के लिए 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30%, ये पूरा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो अभी हो गया, तो ये पूरा देख लेना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस देखो सब नीचे में दिया होगा, अगर आप सिलेबस देखना चाहोगे तो यहाँ पे तो आपको कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस देखो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो जो भाषा का सिलेबस है, तो भाषा का सिलेबस देख लीजिए यहाँ से है, ठीक है। कुड़ुक है तो कुड़ुक का सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उर्दू का सिलेबस दिया हुआ है, फिर ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका भाषा चल रहा है, तो ये पूरा जो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। जो पेपर 2 में है उसका सिलेबस चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पत्र संख्या 2 में ये पूरा। अब इसके बाद जो हम लोग का पत्र 4 है, तो पत्र 4 के लिए पहले तो सब देख लेना आप, ठीक है। पत्र 4 के लिए यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है, और नीचे जाएंगे देखो बहुत तरह का भाषा है, सबको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हिंदी का यहाँ पे आ गया, फिर ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का। तो जो है चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर आपका पेपर 4 में भी है, जिसका लैंग्वेज होगा उसके लिए, तो इसका सिलेबस यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो पहले जो सिलेबस दिया है वो याद रखिएगा, वो आपका पेपर 2 के लिए है, और जो बाद में जो दिया है सिलेबस वो आपका पेपर 4 के लिए है, ठीक है, मतलब कि 6 to 8 क्लास का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 6 to 8 में यहाँ पे फिजिक्स का दिया हुआ है, तो आप देखोगे ना सिलेबस आपका वही है जो TGT के लिए सिलेबस था। 2016 में एक वैकेंसी निकाला गया था TGT के लिए, उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस था वही सिलेबस है, उसी सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया गया है। अब यही सिलेबस चलने वाला है आपका। इसी तरीके से आप मैथ का देख सकते हो, वही सिलेबस है जो 2016 में था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिलेबस है, बाकी सारे सब्जेक्ट का वही सिलेबस है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़ना आपको यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम लिखते हैं तो आपको मैथ फिजिक्स ही पढ़ना पड़ता है, या केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 to 8 के लिए लिख रहे हैं तो आपको फिजिक्स भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, बॉटनी भी, जूलॉजी भी, तो लोड आपके लिए ज़्यादा हो जा रहा है। सिलेबस उठा कर रख दिया है, खैर, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई नहीं रहेगा। आपको अगर इसका कुछ कह सकते हैं कि समराइज्ड नॉलेज भी अगर होगा तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लेना, आई होप आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था। फिर इसके लिए जो टाइम टू टाइम कुछ कोर्स वगैरह है वो मेरे ऐप पे लॉन्च होता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी मैं देने का कोशिश करूंगा, तो मेरा ऐप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से भी आपको तैयारी के लिए गाइड मिलता रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी अपडेट होता है या कोई भी तरह का जो है आपके लिए गाइडलाइन होता है तो मैं आपको देता रहता हूँ। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।